हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट क्यूबो। मैं अनुभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के एग्ज़ाम का दूसरा दिन था। 22, 23, 24 को एग्ज़ाम होना है, जिसमें से 22 और 23 का एग्ज़ाम निकल चुका है। 24 तारीख का एग्ज़ाम जो होना है, बात हम उसकी करेंगे आज। और दोस्तों, अगर 24 तारीख के एग्ज़ाम को आपको 100 में से 90% मार्क्स लेके आना है तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, अंत तक समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और दोस्तों, मैं आज सुबह एग्ज़ाम देने खुद गया था। मेरा मॉर्निंग के शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मैं बताऊंगा किस लेवल का आज पेपर आया था। दोस्तों, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल ईजी था। ईजी नहीं था, लेकिन फ़िलहाल ईजी टू मॉडरेट था, समझ लीजिए। और बात करें जनरल अवेयरनेस की तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। और इंटेलिजेंस की तो बात ही मत करिए, ये डिफ़िकल्ट मान के चलिए, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मान के चलिए। टोटल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर आया हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं स्टेनोग्राफ़र इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आया था। तो आज के पेपर में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन 5 और ये दोनों अब मिक्स करके आ गया है पेपर में। आपके टोटल 10 क्वेश्चंस नियर अबाउट रहे होंगे। और पहले स्लैश करके आता था जो क्वेश्चन, वो अब ABCD करके था, वो अब ऐसा आ रहा है कि आपको एक बोल्ड लेटर्स में लिख के दे देंगे और उसको सही करने को कहा जाएगा कि उसमें क्या एरर है। सही करने के बाद क्या होगा, ऑप्शन में से सिलेक्ट करना रहेगा। और एक एरर इस टाइप का आया था कि आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ था और सेंटेंस को ब्रेक करके ऑप्शंस में लिखे हुए थे, और जिस पार्ट में आपका वो था एरर, उस पार्ट पे आपको सिलेक्ट करना था। एंटोनिम और सिनोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आया हुआ था, जैसे प्रिवेल का आया हुआ था, हुइम का आया हुआ था। इस टाइप के 2-3 थे, मतलब जो रिपीटेड थे। और स्पेलिंग चेक अब की बार नहीं आया हुआ था, ये चीज़ अब की बार नहीं था। और मिसलेनियस में हम आपको बताते हैं क्या क्या था। मिसलेनियस में आपका आ जाएगा पैसेज आज 3 आए हुए थे मॉर्निंग के शिफ्ट में, और आई थिंक शाम के शिफ्ट में भी 3 आए हुए थे। तो एक पैसेज जो था वो 10 क्वेश्चंस लेके था, और एक 5 और एक 5, मतलब 10, 5, 15, 5, 20 क्वेश्चंस आपके पैसेज से आए हुए थे। और पैसेज के क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो पैसेज में ही थे, लेकिन पैसेज को इन्होंने इतना लेंदी बना दिया था कि आप अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी समय लॉस हो जाएगा। एक था श्रीनगर होटल करके पैसेज, उससे 10 क्वेश्चन आए थे। एक बर्ड से रिलेटेड था, कौन सा बर्ड था, मतलब क्रो फैमिली से रिलेटेड था एक बर्ड, उसके बारे में पैसेज था। और तीसरा जो था वो ब्रिटेन के टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में था, जो हम लोग पहले फ़ोन यूज करते थे, रेड कलर का PCO वाला, उसके बारे में, वो किस तरीके से ख़त्म हो रहा है। और बात करें क्लोज टेस्ट की तो क्लोज टेस्ट में जो आया हुआ था, एक आदमी, मतलब जो उसके पास्ट में जो एक पार्टी किया था उसने, तो उस पार्टी में कैसे कैसे लोग आए थे, और एक आदमी को कुछ पनिशमेंट मिला था, तो उस पनिशमेंट के बारे में वो लोग डिस्कस किए हुए थे। तो क्लोज टेस्ट में जो ऑप्शन दिए गए थे इजी थे, होने लायक थे। और एक प्रीपोजिशन बेस्ड था, मतलब ये तो इजी था, एक इजी था, एक थोड़ा मॉडरेट था। और बात करते हैं दोस्तों सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, तो ये अब की बार इन्होंने बहुत ही हार्ड कर दिया है। पिछले बार के पेपर में आप देखते थे कि इन्होंने A और D 2 ऑप्शन, नहीं, A और C, ये E दे रखा हुआ था, और B, C, D ये आपको उसमें से ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने थे। ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत इजी वे में हो जाता था। लेकिन अब की बार के पेपर में इन्होंने अब की बार का पेपर जो है उसमें बड़े बड़े दे दिए हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ मैंने देखा कि जो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट का अरेंज करने का है, उसका हर एक ऑप्शन में, जैसे अगर B पहला वो होगा, तो B जो है हर एक ऑप्शन में पहले नंबर पे था। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मतलब
अगर उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दिया है फर्स्ट लास्ट सेंटेंस को, तो एक चीज़ ये बढ़िया किया है कि जो फर्स्ट आपको बता दे रहे हैं कि फर्स्ट कौन सा है। हर एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मैंने देखा जम्बल्ड में कि पहला जो है पहला जो सेंटेंस होगा उसको इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था। इससे थोड़ा इजी हो गया पेपर, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि मतलब इजी था। और जो एरर्स आए थे, एक आया था नो सूनर करके, नो सूनर के साथ देन आता है तो इन्होंने व्हेन लगा के वहाँ पे दिया हुआ था, तो ये इजी वे में हो गया। और वर्ब आया था एवरी के साथ क्या लगेगा उसका। तो और बात करें इडियम्स एंड फ्रेज की, तो इडियम्स और फ्रेज में एक ये आया था कि सम क्लाउड्स ऑन हेड और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये ऐसे ही वो आए हुए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बाकी इंग्लिश का जो सेक्शन था वो इजी मान के चलिए। और अगर आप इंग्लिश में फंसते हैं तो इंग्लिश में जान लीजिए आपका 1 घंटा जाने वाला है, तो सोच समझ के इंग्लिश को स्टार्ट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस। मेन जो आपका मार्क्स मतलब डिसाइडर जो है इसमें यही चीज़ है, रीजनिंग का पोर्शन डिसाइडर है दोस्तों। इन्होंने रीजनिंग में क्या किया है कि आपका ये जो एम्बेडेड फिगर है इससे एक क्वेश्चन नहीं 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। और ब्लड रिलेशन से, ये गलत है, ब्लड रिलेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। और अर्थमेटिक रीजनिंग से 2 से 3, ये सही है। नंबर एंड वर्ड सीरीज़ ये आपके 2 से 3। क्लासिफिकेशन जो आया हुआ था 2 से 3। कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2, ये शायद एक ही था। डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो उसका लेवल इन्होंने हार्ड कर दिया है अब की बार के पेपर में। जैसे एक कोई भी मान लिया अपने घर से निकला ऑफिस के लिए और पूरब की दिशा में 70 मीटर चला, फिर आगे जाके बाईं ओर मुड़ा और फिर उसने x मीटर चला। बस मतलब ऐसे फंसा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अगर आप उसमें फंसे तो आपका टाइम जाने वाला है। और अगर उसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख के सॉल्व करते हैं तो आपका पेपर बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और बात करें कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं था आज। कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन था कि 5 अप्रैल 2029 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। और बात करें रीजनिंग में क्या था, तो रीजनिंग में रीजनिंग में वो था राउंड टेबल वाला, मतलब बैंक के क्वेश्चन आए हुए थे। ये इस टाइप के क्वेश्चन कि मतलब अंदर की तरफ मुँह करके बैठे। हाँ, इसका लेवल इजी था कि अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, अगर क्लॉकवाइज में बैठे हुए हैं PQRSTUV, तो मान लिया P यहाँ पे बैठा हुआ तो P यहाँ हो गया QRSTUV। V जो बैठा हुआ है इसका मुँह किस दिशा में है, तो इस हिसाब से लगाएंगे तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो इसका जो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे जो आपको एक ही बार पढ़ने में इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको आज का एक जो है वो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको रीजनिंग में क्वेश्चन थोड़ा फंसने वाला लगे कि उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें फंसना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिया फंसाने के लिए दिया गया है, तो बस आप कुछ मत सोचिएगा, आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा। आज के क्वेश्चन में मैं ऐसे 10 क्वेश्चन कम से कम देखा हूँ कि उसमें पहला ऑप्शन आप अगर सेलेक्ट कर दे रहे हैं, तो मैंने मतलब उसको सॉल्व करके फिर देखा तो वो पहले ही ऑप्शन पे ज़्यादा, मतलब जिसमें आपको अगर वो करना है फंसना है तो उसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात रीजनिंग की, अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे हो गया अवंती की राजधानी कौन सी है,
और हाँ, बुद्ध से रिलेटेड कौन सा जगह नहीं है, तो उसमें कुछ ऑप्शन 3 दिए हुए थे, शायद सारनाथ था, लुम्बिनी था और पाटलिपुत्र था, और एक जगन्नाथपुरी करके था। तो वो जो पुरी वाला था वो ऑप्शन रॉन्ग था, तो वो सही, मतलब ऑप्शन में वही सही था। और बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में जो है आपका मार्च 2020 तक का पूछा जा रहा है। कल भी पूछा गया था, आज भी मार्च 2020 तक का पूछा गया है। अब इंडेक्स लेवल आप याद करके जाइएगा, भारत की रैंकिंग क्या है एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, इंडेक्स। और बात करते हैं, हाँ, आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा दोस्तों। पॉलिटी से इनके 4 से 5 क्वेश्चन आज मिले थे पॉलिटी से। एक आया हुआ था नागरिकता किस भाग में है, और एक आया हुआ था कि वित्त आयोग जो है उसका अनुच्छेद, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चालू लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और मतलब ऐसे पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, पॉलिटिक्स से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और बिहू कहाँ का डांस है, ये आया हुआ था, ये इजी था, ये असम का था। और भूदान आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था और कौन किया था, ये एक भूदान आंदोलन आया हुआ था। और बात करें दोस्तों ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों। और हाँ, एक बार ये भी देख लीजिएगा, सस्टेनमेंट गोल जो होते हैं SDG जो बनाया गया है उसमें टॉप स्टेट पे कौन कौन से किस किस स्टेट का नाम है, ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। जी दोस्तों, तो ओवरऑल मान के चलिए पेपर मॉडरेट आ रहा है। रीजनिंग पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, आप इंग्लिश पहले उठाइएगा, इंग्लिश को पहले सॉल्व करिएगा। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, इंग्लिश को पहले सॉल्व करिएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर्स के वोकैब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर के एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। और रीजनिंग में जो आपको मैं बताया हूँ दोस्तों, कि अगर जिसमें आप फंसीएगा जिस क्वेश्चन में, उसमें आप कुछ मत सोचिएगा, बस पहला जो ऑप्शन है उस पर टिक लगा दीजिएगा। 100 में से 99% गारंटी है दोस्तों वही सही होगा। और ओवरऑल दोस्तों बात करते हैं, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड मान के चलिए पेपर का लेवल। अब देखिए कट ऑफ क्या जाता है। और फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी का अगर आपको इसका PDF चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। करंट क्यूबो के नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। और कल के पेपर को आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन करके आए, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जो हम बताए वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपना बेस्ट करके आइएगा, अच्छा करके आइएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।